हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे और ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आजकल तो आपको पता है गर्मी का मौसम है, तो इसके लिए कुछ अपने लिए ख़ास टाइम निकालना होता है सुबह का। ठीक है, सुबह का टाइम जो है ना बड़ा अच्छा और पुरफ़ज़ा और फ्रेश होता है। तो सुबह सुबह अगर आप उठ के अपने जो भी काम ज़रूरी चीज़ें वगैरह आप करेंगे ना, तो आप बड़े आराम से सब कुछ कर लेंगे। तो मैंने भी सोचा कि आज क्यों ना अपने यूट्यूब के साथ साथियों के साथ ना मिलके कुछ गपशप करती हूँ और थोड़ा सा काम भी कर लेती हूँ। तो आज मैंने ना मरियम की बनानी थी एक मसल शर्ट बनानी थी। उसने कहा मेरे जो पिछले साल के जो बट्टे हैं ना तो फालतू हैं मामा, तो उनका आप ऐसा करें कि मुझे कुर्ते बना दें, शॉर्ट कुर्ते बना दें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे दे दो, मैं बना दूँगी। तो फिर मैंने कहा चलो ये आइडिया मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, तो आपको भी सारा पता चलेगा कि ये हमारे सूट तो हम पहनते हैं ना, बार बार धुलते हैं, तो जो दुपट्टे होते हैं ना वो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। घरों में तो आमतौर पे दुपट्टा कम ही लिया जाता है, तो फिर वो ज़्यादा ना धुलता भी नहीं है। तो जब वो साफ़ सुथरे से अच्छे से दुपट्टे निकालें, तो अब उनको बजाय इसके कि आप उन्हें अलमारियों में और इधर कोनों खुदरों में फेंकें, उसका आप ना बड़ा खूबसूरत से कुर्ते बनाएं। बच्चियों के प्यारे प्यारे से कुर्ते अपने बनाएं, चाहे बच्चियों के बनाएं। तो कोशिश करें कि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। तो आपको मैं आज ये सारा तरीका बताती हूँ। तो मैंने आज ये, उससे पहले मैंने अपना सूट सिया था, वो भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने थोड़ा अपना सूट सिया, तो फिर वो थोड़ा सा मुझे खुला था, तो उसको भी मैंने थोड़ा सा सेट करना है। तो इस तरह फिर इसलिए मैंने कहा अब सारे बच्चे तो सो रहे हैं, तो मैं क्यों ना इस मौके से फ़ायदा उठाऊं और थोड़ी सी सेटिंग भी कर देती हूँ इनकी ना, बच्चों की। ये बच्चों का रूम है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी सेटिंग भी हो जाए। ये देखें जी, आजकल तो इस बोतल का बड़ा ट्रेंड चल गया जी। ये देखें जी, हमारे तो सारे बच्चों ने ना ये बोतलें ली हैं अपनी। इस बहाने वो पानी बहुत ज़्यादा पीने लग गए। आप भी बच्चों को ना प्यारे प्यारे से मग ऐसे ले के दें, तो वो पानी शानी पीते रहें, पानी की कमी ना होगी उनको फिर। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये डिसाइड किया, ये दुपट्टा निकाला है, बड़ा प्यारा सा कलर है इसका, ब्लू। तो मैंने कहा चलो इसको ना अपनी बेटी का कुर्ता बनाती हूँ। है बड़ा प्यारा लग रहा था, मुझे प्रिंट भी बड़ा अच्छा लगा था। तो उसने भी बड़े शौक़ से ये सूट पहना था। तो इसको पहले हम करेंगे प्रेस। तो फिर ये देखें ना, इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो ये देखें लेंथ तो काफ़ी है। तो ये देखें प्रिंट भी बड़ा प्यारा है इसका माशाल्लाह से। तो इसको मैं पहले प्रेस करूँगी, ठीक है। तो फिर मैं ना आपको साथ साथ बताती हूँ। ये देखें, साथ साथ आपको बताती हूँ। ये देखें जी, ये दुपट्टा है, इसको हमने अच्छी तरह पहले इसका प्रेस कर लेना है। इसको आयरन कर लेंगे। और आजकल आपको पता ही है कि बड़ी ईद आने वाली है, तो लोगों में बड़ा पहले जोश और जज्बा और वलवला होता था कुर्बानी के जानवर लेने का। तो अब कुछ मुझे इतना ख़ास जोश नहीं नज़र आया। अल्लाह के फजल से जंग वगैरह तो रुक गई है, सब कुछ अमन अमान हो गया, खैर खैरियत हो गई है। तो अब खुश हो जाना चाहिए ना। तो अपने जो मुसलमानों का एक इतना बड़ा त्यौहार है, उसमें जोश व खरोश से और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस्तात के मुताबिक ना अच्छा सा अपना जानवर लेना चाहिए।
اور ان کی اتنی خدمت کریں جیسے کہ آپ اپنے بچوں کی کرتے ہیں. پرورش تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں کرنی ہوتی ہے، ان کی اچھی اپنے طور پہ بڑی اچھی کرتے ہیں. تو ان جانوروں کے بھی نا آپ نے اپنے بچوں کی طرح خدمت کرنی ہے. تھوڑے دنوں کے مہمان ہوتے ہیں آپ لوگوں کے پاس، اور ان کو چارہ وغیرہ فریش دینا ہے، پانی شانی دینا ہے، کیونکہ گرمی نہ لگ جائے، کچھ ایسا تھوڑا چھاؤں میں بھی رکھنا ہے. تو بچوں کو سمجھانا ہے کہ ان کو ٹارچر نہ کریں کسی قسم کا. ٹھیک ہے. میں نے دیکھا تھا ہمارے محلے میں بھی نا بہت بڑی بڑی گائیں آ گئی ہیں. اور یہ بات بڑی میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی کہ جب گائے یا کوئی بھی جانور آپ رکھتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے لیے گند نہیں پھیلنے دینا. صبح ہی اس کی صفائی کریں، جو بھی اس کی مثلا اس کا گوبر وغیرہ ہے سارا اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے صاف ستھرا کر کے اور اس کو بڑے بڑے کہیں قریبی کوڑے دانوں میں پھینکوائیں. ادھر ہی گلیوں میں ڈھیر کے ڈھیر نہ لگا دیں، تو اس طرح تو پھر بڑے مچھر اور بہت پولوشن ہو جاتی ہے. اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کسی کو بھی نہ آپ کی ان حرکتوں سے، یہ کوڑا کرکٹ پھیلانے سے تکلیف نہ ہو. آپ کے چھوٹے سے عمل سے نا آپ کے ہمسایوں کو، گلی میں گزرنے والوں کو اور بڑی تکلیف ہوتی ہے اور برا بھی بہت لگتا ہے. تو میری تو عادت ہے، میں تو اپنی اسٹریٹ بھی صبح جب گھر کی صفائی وغیرہ کرتے ہیں نا تو ساتھ ہی میں اپنی باہر کی صفائی بھی کرواتی ہوں. ایسے نہیں کہ میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں، خود بلکہ وائپر لگا کے اچھی طرح صاف کرتی ہوں. تو آپ نے بھی ان جانوروں کی جگہ اور ان کا جو بھی فضول چیزیں ہیں، جو پٹھے جو بچ جاتے ہیں، جو وہ نہیں کھانا پسند کرتے، باسی ہو جاتے ہیں، ان کو بھی ساروں کو ملا کے کوڑے دانوں میں پھینکوانا ہے. ادھر ادھر گلیوں میں نہیں کہ لوگ گزریں گے اور گزرتے ٹھڈے لگاتے یہ آگے کہیں کوڑا چلا جائے گا. ایسا نہ کریں. بہت بہت آپ کی مہربانی ہوئے گی کہ میری اس بات پہ ضرور عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں جی، باتوں میں نے دوپٹہ جو تھا نا اس کو میں نے آئرن کر لیا. ٹھیک ہے. یہ ہوگی جی اس کی لینتھ شرٹ کی نا، اتنی ہوگی لینتھ. اس کو ہم کاٹ لیں گے ایسے. اس کو ہم نے کاٹنا، اس کو اپنی لینتھ کے مطابق رکھ کے تو اس کو ہم نے نا کٹنگ کر لینا. اچھی طرح ذرا پریس ہو جائے نا، سلنے میں اور کاٹنے میں بڑا پھر سکون سے ہو جائے گا یہ کام. پہننے میں بھی نا بڑا یہ نرم ملائم ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ تھوڑا پرانا ہے نا، اس لیے کپڑا بھی بڑا نرم ملائم ہو چکا ہے. گرمی نہیں لگے گی اس میں. گھر میں تو پہننا ہے، کون سا کہیں ہم نے کہیں آنے جانے کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے. گھر میں آپ گرمی سے نائٹ ڈریس کے طور پہ بھی اپنے کرتے گھر میں سلائی کر سکتے ہیں ان دوپٹوں سے. دیکھیں جی، اس کا میں نے نا یہ اس کا لینتھ ہے، یہ بارڈر آ جائے گا نیچے چھوٹا سا. ایک بارڈر میں کاٹ دوں گی، ایک بارڈر کو کاٹ دوں گی، یہ جو ہے آفر اس کو کاٹ دوں گی، اس کو کچھ گلے شلے میں لگ جائے گا. اور یہ جو ہے نا یہ سارا کام آ جائے گا. اور سائڈ سے جو کپڑا بچے گا اس کو بازو میں لگ جائے گا. تو یہ ہوئے گی اس کی لینتھ. یہ قمیض کی لینتھ ہے. یہ دیکھیں، یہاں سے ہم نے اس کا گلا کاٹ لیا، یہاں سے اس کا گلا رکھ لیں گے، اور اسی طرح ہم نے کندھے، پھر یہاں سے ہم نے اس کے بازوؤں کا کر لینا. جتنی ہمیں کھلی چاہیے اتنا ہی ہم نے اس کو اسی طرح سے کٹنگ کر لینا، یہاں سے سیدھا سیدھا سا. اور یہ سیدھا کا سیدھا کرتا ہے. اور جو باقی جو کپڑا بچے گا نا اس کے اندر ہم نے
थोड़ी सी पाइपिंग या कोई जोड़ लगा के और वो ऑफ वाइट कपड़ा बीच में लगा के थोड़ा डिज़ाइनिंग करके तो इसके हमने अपने ना बाजू डिज़ाइन कर लेने हैं। तो बड़ा अच्छा सा माशाल्लाह से डिज़ाइनर कुर्ता बनाना है। ऐसे ही नहीं बनाना कि चलो जी पुराना कपड़ा है तो हम ऐसे ही इधर उधर करके फेंक देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, बड़ा ही खूबसूरत करके सिएंगे। तो मैं इंशाल्लाह ताला फिर आपको दिखाऊंगी भी। तो ये तो एक तरफ रखते हैं। तो ये मैंने अपना कुर्ता सिया था माशाल्लाह से निशात का, बड़े प्यारे प्रिंट आए हुए थे। तो मैंने अपना लिया सूट ब्लैक शलवार के साथ। तो इसके बड़े प्यारे इसके ऊपर कलर है, तो फिर मैंने उसके साथ की मैचिंग लेस लगाई है। और ये अपना जी सादा सिंपल सा चकोर सा गला बनाया, थोड़ी सी इसको अंदर शेप दे दी है। और ये मुझे कमीज़ का ये मसला हुआ है कि बाजू भी बड़े माशाल्लाह से प्यारे बन गए हैं। ये देखें, कुर्ता तो मैंने बड़ा अच्छा सी लिया अपने साइज़ का, लेकिन क्या हुआ कि मुझे ना तकरीबन 1-1 इंच जो है ना यहाँ से 1-1 इंच खुला है, यहाँ से 1-1 इंच खुला है। तो ये मैंने कुछ ठीक करना है थोड़ा। और इसको यहाँ से जो है ना, ये इसका तीरा जो होता है कमीज़ का, ये भी यहाँ से दोबारा 1-1 इंच होगा, क्योंकि मैंने उस वक़्त सोचा कि शायद ये श्रिंक ना हो जाए। श्रिंक तो यार मैंने किया था, मैंने कहा फिर भी कपड़ा जो है ना श्रिंक ना हो जाए। तो वो मेरे से जब मैंने इस्त्री करके उसको सिया तो और खुला हो गया। अब इसको यहाँ से सारा खोलेंगे, बाजू खोल के ऊपर से 1-1 इंच कटिंग हो जाएगी, यहाँ से ऐसे 1-1 इंच कटिंग करके, और बाजू भी जब कटिंग कर दूंगी ना तो बाजू भी इसी तरह ना 1-1 इंच इधर से बाजू भी कटिंग कर दूंगी ना, 1-1 इंच इधर से बाजू भी कट हो जाएगा। यहाँ से कटिंग दोबारा करूँगी तो फिर ये है ना इसका नाप जो है बिल्कुल पूरा हो जाएगा। और ये जो बाजू है ना ये तो बिल्कुल ठीक थे। तो मुझे ना ये थोड़ा सा मसलन 1 इंच तकरीबन 1.5 इंच ये जो है ना सारा कमीज़ जो है 1 इंच कहीं से मसलन बाजुओं से 1.5 इंच और यहाँ से भी 1-1 इंच तंग होना है, तंग करूँगी। ये थोड़ा सा ना मुझे खुला खुला सा लग रहा था, तो ये यहाँ से कटिंग करके मैंने इसको दोबारा करना है सेट, और फिर जी ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो जाना है जी। ये मैंने खुद सिलाई किया है। तो उस दिन मैंने आपको बताया था ना कि अपने कपड़ों को ना खुद सिलाई वगैरह किया करें। ऐसा नहीं है कि आप मसलन टेलरों की ईदें हो जाए हैं। तो जब आपको काम आता हो ना तो आपको ना ज़रूर अपने कम से कम अपने घर वालों के खुद सीने चाहिए, ताकि थोड़ी सी बचत भी हो जाए। इतने महंगे तो कपड़े हैं, तो कोशिश किया करें कि कुछ आप ना थोड़ा बचत कर लिया करें। तो इस तरह औरतें अपना और भी ज़्यादा कपड़े, सूट, मेकअप हर चीज़ें ख़रीद सकती हैं। फालतू पैसे जो इधर उधर लगाने की बजाय थोड़ी सी मेहनत खुद कर लें और जी ये उन पैसों को अपनी और ज़रूरतों में ले आएँ। और कुछ जूते लेने चले जाएं या कोई मेकअप की चीज़ें ले आएँ। तो ये देखें ना कपड़े भी ऐसे मैंने जैसे आइडिया लगाया कि घर में से अपने सारे दुपट्टे जो हैं उनको निकालें और बच्चियों की शर्टें बनाएं, कुर्ते बनाएं। तो जैसे ही आप खूबसूरत से खुद सिएंगे ना तो एक तो उसके पुराने या उनकी सिलाई देने की भी ज़रूरत नहीं है, खुद सिएं और आपका बचत भी हो जाएगी। ठीक है, नाइट ड्रेस वगैरह बाज़ार से ख़रीदने नहीं पड़ेंगे, तो वो खुद अच्छे सिल जाएंगे। तो ये ट्राउज़र तो मसलन बाज़ार से बेशक ट्राउज़र ले लें या खुद सी लें, तो मैचिंग ट्राउज़र बनाएं और जी खुले खुले से ये शॉर्ट कुर्ते बनाएं और अपना माशाल्लाह से कर लें। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला जब ये तैयार हो जाएंगे ना तो फिर मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तो आपने मेरी बातों पे अमल करना है। तो गंदगी जो है ना आजकल बड़ी गली मोहल्लों में फैल फूल रही है, तो उससे भी ज़रा ना परहेज़ करनी है। तो कोशिश करनी है कि
ना ही कोई साफ़ सुथरा माहौल रहे, और इबादत करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। आजकल तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसे आगे हज का महीना आ रहा है तो आपने तलबिया पढ़नी करनी है, दुरूद शरीफ पढ़े ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके अलावा आपने क्या करना है कि हज के मौका पर जैसे सब लोग खाना कबा के तवाफ़ करते हैं तो तलबिया पढ़ते हैं, तो आपने भी करना है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क। तो पढ़ते पढ़ते आपने ना जितनी ज़्यादा पढ़ेंगे ना, तो अभी हम जब उम्रा करने गए थे ना तो वहाँ पे भी बड़ा मज़ा आता था, लोग पढ़ते थे तो हम भी पढ़ते थे। तो ऐसा एक समा सा वहाँ पे बना होता है, उस दौरान आप अपनी दिल की मुरादें मांगे, अपने ख्वाहिशें अल्लाह ताला से करें, अल्लाह ताला से बातें करें उस वक़्त। तो तलबिया ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ें, इतना सुकून मिलेगा, इतना सुकून मिलेगा। और जितनी ज़्यादा दफ़ा आप पढ़ेंगे उतनी ही दफ़ा अल्लाह ताला आपके मुंह से जैसे ही निकलता जाएगा तो आपकी मसलन इबादत भी होगी और सवाब का सवाब होगा। और अल्लाह ताला की जैसे हम अर्ज़ी डाल रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें भी हज पे बुलाने की तौफीक बुलाएं और अपने घर में बुलाने की तौफीक करें, और हमें इतनी हमारे वसाइल इस तरह हो जाए कि हम हज की ये जो है ना नेमत से फरीज़े से अपना सुबकदोश हो सके। तो अब तो इतना महंगा हो गया हुआ है कि आम आदमी तो ये बात ना सोच भी नहीं सकता, लेकिन हर किसी के दिल में तो ये ख्वाहिश होती है कि वो ये जाए और सारी अपने देखे, अपनी इबादत करे और दुआएं करे और अजीम जगहें देखे, हज के सारे वो अपने हबूब पूरे करें जाके हम। तो अल्लाह ताला की जब अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में करना है ना तो सबब बन जाना, खुद ब खुद अल्लाह ने सबब बना देना और हमने कर लेना। तो उस वक़्त तो हम लोग गए थे तो सिस्टर्स थी, भाई था, माँ थी हमारी, और मेरी कुछ दोस्तें भी थी साथ, और बड़ा मज़ा आया था। और अब भी अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला तो हम लोग जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, हज भी करेंगे। तो उम्रा तो हमने कर लिया, अब तो ख्वाहिश ये है कि हम अल्लाह ताला हमें हज करवाए। तो इंशाल्लाह ताला जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। या अल्लाह पाक हमें जल्द अज जल्द अल्लाह ताला हमें अपने घर में बुलाओ, बड़ी ख्वाहिश है। तो सबब तो पैदा करना आपने ही है, और मैं वहाँ जाके बड़ी सी दुआएं, बहुत ज़्यादा दुआएं शुआएं मांगना चाहती हूँ। तो बड़े अजीम ये दिन हैं, इन दिनों में आप इधर उधर की बातें करने की बजाय ना ज़्यादा से ज़्यादा आपने इबादत में अपने आप को ना मशगूल रखना है। और ये दिन जो है ना मसलन हज से पहले के और ईद से पहले के, कुर्बानी करने से पहले के जो टाइम है बड़े ही मोतबर हैं, बहुत ही अजीम है। इनकी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि इसका आपकी जो भी दुआएं होंगी कबूल होंगी। अच्छे अच्छे अमल करें और कोशिश करें किसी को आपकी वजह से तकलीफ़ ना हो, और अपने बच्चों के ख्याल करें और बड़ों का ख्याल करें, माँ बाप का ख़ास तौर पे ख्याल करें। और माँ, आप देख लें कि माँ के पाँव के नीचे अल्लाह ताला ने जन्नत बना दी है। कुछ है तो उन्होंने जन्नत दी है ना, औरत को नहीं दी अल्लाह ताला ने जन्नत, अल्लाह ताला ने माँ के कदमों के नीचे रख दिया। तो फिर उस माँ का कितना को दर्जा होगा, उसकी कदर करें और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें। कोशिश करें आपकी वजह से आपकी माएँ दुखी और तकलीफ़ में ना हो, वो मुस्कुरा के उनकी तरफ देखें। जितनी दफ़ा मुस्कुरा के देखेंगे एक हज का सवाब है कि अपनी माँ को खुश खुर्रम और खुशी खुशी देखें, उनकी
छोटी छोटी बातें करें उनसे, उनके पास बैठा करें, कुछ बातें किया करें। बड़ी बातें आपको बुरी भी लगेगी लेकिन इग्नोर कर दें। जो उन्होंने हमारे लिए किया ना तो वो कोई और नहीं कर सकता। तो चले फिर इंशाल्लाह ताला। इस तरह तो बड़ा वो बंदा सेंसिटिव सा हो जाता है बातें करके। तो अब ये है कि फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना है। और फिर मैं ये जो कुर्ते सीऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी साथ, तो फिर आपको ज़रा ना थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसे करना है। तो ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।